बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। नंबर 7 पे हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो A और उसे हम किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारी मैट्रिक्स A जो है उसमें कोई फ़र्क ना आए, कोई तब्दीली ना आए और वो वैसी की वैसी ही रहे। तो जिस मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई किया गया था उस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स A कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फ़र्ज़ किया A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन अनदर मैट्रिक्स I। तो दूसरी जो मैट्रिक्स है उसे हम I कह देते हैं, ऑफ द सेम ऑर्डर, जिसका ऑर्डर सेम है, यानी जो A का ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होना चाहिए। तो मैट्रिक्स I मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी मैट्रिक्स A की अगर हम मैट्रिक्स I को A से मल्टीप्लाई करें या A को मैट्रिक्स I से मल्टीप्लाई करें तो आंसर दोनों सूरतों में A ही आए, यानी मैट्रिक्स A में कोई भी तब्दीली ना आए। तो मैट्रिक्स I जो है ये मैट्रिक्स A का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। इसे हम एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये दो मैट्रिसेस लेते हैं A एंड I। A के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3। आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही एलिमेंट्स लें। I के जो एलिमेंट हैं वो ज़रूरी हैं कि यही हों, यानी 1, 0, 0, 1 और इसी पैटर्न में हों, यानी सेकंड डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं वो 0, 0 होने चाहिए और प्रिंसिपल डायगोनल यानी फर्स्ट डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं वो 1, 1 ही होने चाहिए। तो ये स्पेसिफिक हमने यही मैट्रिक्स लेनी है I। हम इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई दूसरे एलिमेंट्स नहीं लिख सकते। अलबत्ता A मैट्रिक्स आप जो मर्ज़ी एलिमेंट्स के साथ बना लें। पहले हम A इंटू I मालूम करते हैं, यानी A को I से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होती हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरह इन्हें रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने से हमें ये एलिमेंट हासिल हुआ। इसी तरह हम अब जब सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो से तो हमें ये एलिमेंट हासिल होगा, यानी 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। फिर जब हम सेकंड रो को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। अब इस मैट्रिक्स को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें हासिल होता है 0 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 1, 2 प्लस 0 एंड 0 प्लस 3। तो इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें हासिल जो होने वाली मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, जो कि सेम मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स के बराबर हैं। लिहाजा हम लिख सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू A, यानी ये मैट्रिक्स A ही हमें दोबारा हासिल हो गई है। मैट्रिक्स A को I से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो ये तो हमने मैट्रिक्स A को I से मल्टीप्लाई किया। अब हम I को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कि क्या आंसर आता है।
तो पहले हम मैट्रिक्स आई लिखेंगे और फिर मैट्रिक्स ए। तो अब यहाँ पहले मैट्रिक्स आई है, तो हम मैट्रिक्स आई की रोज़ को ए के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमें फर्स्ट एलिमेंट जो हासिल होगा वो होगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होता है 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होता है 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। इस मैट्रिक्स को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें हासिल होता है 0 प्लस 0, 1 प्लस 0, 0 प्लस 2 एंड 0 प्लस 3। और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमें हासिल हुआ 0, 1, 2 एंड 3, which is the same as the matrix A। तो दोनों तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो मैट्रिक्स A ही है। जब हमने A को I से मल्टीप्लाई किया या I को A से, तो आंसर मैट्रिक्स A ही आया है। तो इससे साबित हुआ कि मैट्रिक्स I इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ A, यानी मैट्रिक्स I जो है ये मैट्रिक्स A की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है।